मार्जिन से आगे बढ़ रहे हैं, मार्जिन से वैसे जेयूआई की बलूचिस्तान में अगर ग्रिप क्या देखते हैं, कितनी मजबूत है? तो बेहतर ही होगी थोड़ी। केपी से मेरा ख्याल है शायद बेहतर हो, लेकिन अभी नताइज देखिए कुछ बड़े अपसेट्स भी जो है वो हो सकते हैं। लकी मरवत का नतीजा चल रहा है। ये लकी मरवत का नतीजा है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सलीम सैफुल्लाह भी हैं और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि शेर अफजल मरवत, बिल्कुल शेर अफजल मरवत बड़े फायर ब्रांड जो पोषण जीत जाएगी। वैसे 1985 का इलेक्शन भी है जब सारी आजाद, वो तो गैर जमाती तो 1985 के इलेक्शन में तो सब के सब आजाद ज़ियाउल हक साहब ने गैर जमाती करा दी, लेकिन गैर मामूली आसिफ अली जरदारी साहब का हल्का जहां पर उन्होंने लीड पकड़ी है 207 शहीद बेनजीराबाद का हल्का है और लीड भी अच्छी खासी है। 5047 वोट अब तक आसिफ अली जरदारी हासिल कर चुके हैं और आजाद उम्मीदवार ने अब तक सिर्फ 488 वोट लिए हैं। यही तस्वर करें कि ऑपोजिशन फिर सिंध में नोबडी स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ पीपल्स पार्टी, लगता यही है। देखिए पीपल्स पार्टी यकीनन एक तो बिलावल भुट्टो ने कैंपेन भी जो है वो अच्छी की है और उन्होंने फोकस कैंपेन का सिंध रखा है। इससे पहले आपको 2018 में शायद याद हो बिलावल भुट्टो अपना वो मार्चेस पंजाब पर अपना फोकस करते थे, लेकिन इस मर्तबा पीपल्स पार्टी ने ऐसा लगता है कि ठानी हुई थी कि और कुछ हो ना हो, हमने सिंध के अंदर जो है वो अपनी कैंपेन भरपूर तरीके से करनी है। बिल्कुल, और बिलावल भुट्टो की जानिब से भी बड़ी अच्छे तरीके से कैंपेन को लीड भी किया गया। लेकिन ये इनकी बड़ी ट्रेडिशनल सीट है, ये लाड़काना वाली सीट। आसिफ अली जरदारी पहले लड़ते हैं लाड़काना, जो है वो किसी ने मिसाल देनी हो कि कोई गढ़ है तो वो आमतौर पर लाड़काना की मिसाल देते हैं। तो ये शहीद बेनजीराबाद ज़ाहिर बात है ये उनकी होम कंस्टिट्यूएंसी पीपल्स पार्टी। लेकिन अगर हम लाहौर की बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो एक रिवाइवल है उनके लिए। जैसे अभी भी पीपल्स पार्टी के अगर उम्मीदवार हैं, एक तो यहाँ से इलेक्शन लड़ना पीपल्स पार्टी के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह कैंपेन की है उसके बाद इस तरह से रिवाइवल हो सका इनका। गट्सी डिसीजन है बिलावल भुट्टो का। अभी मेरे ख्याल है बिल्कुल NA-18 के नताइज जो हैं वो सामने आए हैं और इस वक्त हम देख सकते हैं कि उमर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरीपुर से ये इलेक्शन जो है वो लड़ते हैं और ये ट्रेडिशनली क्योंकि इन्होंने पहले मुख्तलिफ पार्टियों से भी इलेक्शन जो इन्होंने लड़े हैं और अब तहरीक इंसाफ के साथ टिके हुए हैं। और यहाँ पर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे हैं, हाफ की ऑलमोस्ट लीड है। 2674 जो हैं वो अब तक नून लीग ने माहिर नवाज खान जो उनके उम्मीदवार हैं उन्होंने हासिल किया और अब ये ट्रेन भी आ गई है NA-118 हरीपुर की, जिसके नताइज अभी हमने अनाउंस किए हैं। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार उमर अयूब खान जो है वो बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ वाली इनके जो कंस्टिट्यूएंसी है हरीपुर, और ये वहाँ से जो वो इलेक्शन लड़ते हैं। जाहिर बात है इनकी पुरानी फैमिली है, मानसेरा भी इंटरेस्टिंग होता है सदर अयूब के ज़माने से। आमतौर पर इस बेल्ट के हवाले से ये समझा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर वोट है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप 2018 का इलेक्शन देखें तो यहाँ पर PTI ने अपने जो है वो कदम ऐसे जमाए हैं कि अभी PTI को वहाँ से हिलाना जो है वो ऐसा लगता है। हम ये कंपैरिजन कर लें कि पीपल्स पार्टी इन सिंध, PTI इन KP ऑलमोस्ट एक ही अभी मेरा ख्याल है जो KP के नताइज हैं वो हमने देखने होंगे, क्योंकि KP में कुछ जगहों पर ANP जो है वो खासी नजदीक है। बिल्कुल मैं यहाँ पर कता कलामे के लिए माजरत चाहूंगी, लेकिन जैसे कि आपका वर्क बड़ा अच्छा है और मुजम्मिल बड़ा खुश हुए थे कि सिर्फ ये काम नहीं कर रहे, रहमान भी आगे हैं और इसके साथ साथ हमारा न्यूज रूम है, अगर हम वो भी दिखाते चलें तो वहाँ पर भी जो है वो नताइज इस वक्त मुरत्तब करने का सिलसिला जारी है और हो रहे हैं, नताइज यहाँ पे बन नहीं रहे। बिल्कुल जी मुरत्तब, मैंने वाज़े करती चलो मुरत्तब हो रहे हैं नताइज जैसे जैसे हमें मौसूल हो रहे हैं। हमारा RTS बिल्कुल अभी तक तो बिल्कुल ठीक हमारा RTS नहीं बैठा अभी तक, हमारा RTS चल रहा है और न्यूज रूम की जो एक्सप्रेस की टीम है वो इस वक्त बड़ी दिलजमी के साथ काम कर रही है। एक लुक बिजी डू नथिंग होता है ना जो हिफ्जा करती हैं, लेकिन वो ये नहीं कर रहे, वो प्रैक्टिकली काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चाय भी साथ साथ चल रही है जो कि अच्छी चीज़ है। रहमान के पास भी है, हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है ये टाइम हम अभी मुजम्मिल को यहाँ पर भी उनके लिए मंगवाते हैं, चाहे उनका गिला दूर करते हैं। बड़ा चैलेंज होता है कि इलेक्शन डे के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबली डिलीवर करें रिजल्ट्स को, एक परसेप्शन क्रिएट ना होने दें कि 2% रिजल्ट है ये ट्रेंड बन जाएगा। और 2013 में भी आपने देखा होगा कि यही शिकायत थी। देखिए मैं कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो है वो नताइज जब देख रहे हैं और स्क्रीन पर ये आप तैयारी भी देख सकते हैं। बिल्कुल इस वक्त यहाँ पर मरियम नवाज हैं, मरियम औरंगजेब हैं, नवाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के। बिल्कुल एक ट्रेंड जो है वो बरकरार रहा है, मियाँ साहब का मास्क जो है वो हमने नहीं देखा, स्टिल देयर, वो नाक पर नहीं होता। असल में कुछ मियाँ साहब के मेडिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से अब वो मियाँ साहब बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं और वो क्योंकि कोविड के बाद से हम ये देख रहे हैं जो है वो इस पर उनका फोकस होता है।
तो ये मियां साहब अपनी जो है वो बैठे हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन के नताइज पल पल की खबर ले रहे बॉडी हैं। लैंग्वेज एनालिसिस करें तो लग रहा है कि थोड़ी सी वो भी इंतजार में ही है कि अब किस तरफ जाता है। देखिए जो नताइज अभी आ रहे हैं ना, ये देखने वालों को भी बताया कि अभी पोलिंग स्टेशन जो कुल तादाद होती है वो 300 350 पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो अभी अगर आप इसके साथ नंबर देखें, हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि कितने पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ चुके हैं। आपको टोटल पोलिंग स्टेशंस भी स्क्रीन पर अपने नजर आ रहे होंगे और जो नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन जहां से नताइज हमें आ चुके हैं, जहां का फॉर्म मिल चुका है, जहां के नताइज ऐड हो चुके हैं, वो भी वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये चीज देखने वाली होती है कि अभी कितने फीसद नताइज जो है वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन इस वक्त ओवरऑल नवाज शरीफ के साथ जो इस वक्त बड़े अहम रहनुमा बैठे हैं, बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और इंतजार में तो सभी हैं, हमारी तरह वो खुद इंतजार में आने वाले 3-4 घंटे बड़े क्रिटिकल होंगे मियां साहब के लिए, ये बाकी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं। 2013 का इलेक्शन था तो मियां साहब ने बहुत जल्दी जो है वो विनिंग स्पीच कर दी थी, जिस पर बाद में बड़ा एतराज भी हुआ था। 11 बजे के अराउंड वो उस वक्त उन्होंने थोड़ी जरा जल्दी की थी, लेकिन अभी मेरा ख्याल है मियां साहब बड़ा सोच समझ कर अपनी विक्ट्री स्पीच अगर वो करते हैं। उन्होंने ये कहा कि बहुत शुक्रिया दो ताई अक्सरियत का। अगर वो इस दफा करने का सोच रहे हो तो इस दफा मेरा ख्याल है उनको इंतजार करना पड़ेगा। इस दफा किसी आजाद को आगे करनी चाहिए फिर शायद कि बहुत शुक्रिया इतने नंबर पे हमें जितवाने का। लेकिन हमने ये एक चीज़ देखी कि ये हल्का जो NA 130 की बात हो रही थी, इस पे जब हम भी गए ऑन ग्राउंड तो एक ट्रेडिंग कम्युनिटी की ओपिनियन और जो एक कन्वेंशनल वोटर होता है वो उधर का उधर था नवाज शरीफ साहब को लेके। यास्मीन राशिद साहिबा बिला ये आप कह नहीं सकते कि उनका सिंपैथी वोट नहीं होगा, वो मौजूद हैं जेल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब का वो जो एक नॉस्टैल्जिया है कि 2013 का सुनहरी दौर, ये बात करते हुए लोग वो मुज़म्मिल इनका हल्का भी बड़ा ट्रेडिशनल है। ये गबाल मंडी का इलाका इसमें जो है वो शामिल है, उसके आसपास के इलाके हैं, आपने खुद भी जो है वो देखा होगा। ये लाहौर के वो बड़े कोर हलकों में है जहां पर इनकी कुछ भी हालात में वोटर नहीं बदलता। बैठी हैं। बिल्कुल ठीक कहा मुज़म्मिल ने कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा कारोबारी तबका जो है वो मौजूद होता है, जो ट्रेडिशनली इनका मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर रहा है। इस हल्के को गढ़ कहा जाता है नून लीग का। इसीलिए वो यहाँ से 120 के नताइज भी हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 172 हैं और इंडिपेंडेंट उस्मान हमजा आवान भी हैं। यहाँ पर मियां इम्तियाज अहमद इस वक्त आगे हैं और उनके ऑपोजिट आजाद उम्मीदवार जावेद इकबाल वड़ाइच जो हैं वो पीछे हैं। 9498 वोट उन्होंने हासिल किया और ये रहीम यार खान का हल्का है NA 172, जहां पर इस वक्त नून लीग जो है, मैं अपनी लाइन रिपीट करूंगी जिसपे एतराज था 6 बजे के, शेर धाड़ है यहाँ पर। इसमें साउथ पंजाब की बड़ी एक इंटरेस्टिंग केस इस वक्त लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि यहाँ से हम दोबारा रिवाइवल करेंगे, फिर PTI ने लास्ट इलेक्शन में वहाँ डोमिनेट किया। इस बार हमें लगा कि शायद नून लीग की तरफ से जो बात की जा रही थी कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें या इस्तेकाम पाकिस्तान की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा मार्जिन ले लेंगे। साउथ पंजाब इज स्टिल इन द ग्रे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है जी। NA 56 हनीफ अब्बासी साहब यहाँ से जो है वो दूसरे नंबर पर हैं और शहरियार रियाज ये PTI जो है वो इनकी पार्टी है, आजाद उम्मीदवार है। शेख रशीद का भी जो है वो यही हल्का है और इधर ही गिला था। असल में ये हल्का पिछली मरतबा जो है वो यहाँ पर जो है वो बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इस मरतबा हनीफ अब्बासी ने जिस हल्के से पिछली दफा ये उम्मीदवार थे और इलेक्शन नहीं लड़ पाया था, आपको याद होगा इलेक्शन से 4-5 दिन पहले इनको सजा हो गई थी, तो उस वजह से इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे। तो इस मरतबा ये यहाँ पर इस हल्के के अंदर आए। पिंडी में जो राजा बाजार या लाल हवेली जिसे आप कहते हैं वो भी इसी हल्के के अंदर है, जहां से ये हनीफ अब्बासी साहब अभी दूसरे नंबर पर है। शेख रशीद आपको नजर नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और गिला भी था शेख रशीद का कि मेरे मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जो है वो इस तरह खड़ा किया गया। अगला अगर मौलाना फजलुर रहमान के हल्के पे नजर डालें, 265 पशीन, बलूचिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने खुद, ये मौलाना फजलुर रहमान का अपना हल्का नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो यहाँ पर JUI का वोट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। JUI पहले भी यहाँ से जीतती रही है। मौलाना का जो ओरिजिनल हल्का है वो डेरा इस्माइल खान का है, जहाँ पर फैसल करीम कुंडी और अली मीन गंडापुर उनके मध्य मुकाबिल हैं। और ये अपसेट हुआ था पिछले इलेक्शन में। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अपसेट हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान एज ए सिक्योर सीट जो है वो इस सीट के ऊपर आए हैं। बलूचिस्तान से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अभी एक्सपेक्टेड भी है, आप देख रहे हैं नतीजे।